के लिए, देश के मजदूर के लिए, नौकरी पेशा के लिए जो लड़ाई लड़नी शुरू की और जिसकी आवाज पंजाब से होकर आज पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने जो धर्म की आवाज उठाई, किसान धर्म की, वो काबिले तारीफ है। और एक लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों को दिल्ली आना पड़ा और पूरे देश में इस जागृति पैदा की। तमाम किसान संगठनों ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो काम किया, वो इस देश में आजादी के बाद एक पहली करवट है कि आम किसान ने लड़ाई लड़ी। आजादी से पहले किसान नेता किसानों की लड़ाई संसद में लड़ते थे, चाहे पाकिस्तान के पूर्व पंजाब के पूर्व डिप्टी प्रीमियर हो, जिन्होंने जो पाकिस्तान जब इकट्ठा था, अखंड भारत था, किसानों की लड़ाई चौधरी छोटू राम ने लड़ी, चौधरी चरण सिंह ने लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी और तमाम ऐसे प्रताप सिंह कैरो और तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने पंजाब से लेकर पूरे देश में संसद और विधानसभाओं में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन सन 90 के बाद किसान नेता कम और हमारे किसान बिरादरियों में भी पार्टी के नेता ज्यादा पैदा हो गए। हमारे एक मित्र हैं जो जट राघवाकरण पंजाब में काम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी राजनीतिक हो गया समझो वो कौम से मर गया। ऐसे ही हालात आज किसान नेताओं के हैं कि उनके लिए पार्टी पहले है और किसान बाद में है। इसलिए ये लड़ाई देश के आम किसान को, देश के आम नौजवान ने लड़ने का निर्णय लिया। मैं तीनों बिल पे लगातार मीडिया को भी इसकी खराबी के बारे में बताता रहा। 3 बिल है। पहला बिल है प्राइवेट खरीद का। प्राइवेट खरीद के क्या दुष्परिणाम होंगे? प्राइवेट खरीद के ये दुष्परिणाम होंगे, मंडियों में जाने पे प्राइवेट आदमी को 5 से लेकर 7% अलग टैक्स लगता है आड़त और मंडियों का। उसके बदले में वो बाहरी मंडी के बाहर रीजनली अपने एजेंट बना लेगा और कहेगा 0.5% दूंगा। आपके गांव में आप ही का किसान भाई उसके लिए माल खरीदेगा और वो कहेगा मैं ग्रेडिंग करूंगा। ग्रेडिंग का खेल कितना बड़ा है, जिससे किसान अगर ग्रेडिंग करेगा तो वो 1 करोड़ की मशीन नहीं खरीद सकता। चावल के 7 ग्रेड बनते हैं। पहला ग्रेड बिकता है 200 रुपए किलो, उससे पूरी लागत उसके हाथ में आ जाती है। दूसरा ग्रेड बिकता है 150 रुपए किलो, वो उसका प्रॉफिट होता है। और तीसरा, चौथा, 5वां ग्रेड जिसको आम आदमी खाता है, वो उसके लिए फायदे ही फायदे की चीज होती है। किसान कहां से ग्रेड करेगा? ग्रेड की जो मशीन है वो 1 करोड़ से ज्यादा की है। कहां से लाएगा किसान 1 करोड़? 100 कुंटल जीरी के लिए, 100 कुंटल गेहूं के लिए, 500 कुंटल के लिए। इसलिए वो क्या करेगा कि आपकी फसल का दाम नहीं देगा, वो कहेगा आपकी फसल ग्रेड के अनुसार नहीं है, इसलिए वो सबसे, जबकि ग्रेड करने में मात्र 3 से 5% का नुकसान किसान को होगा, लेकिन वो आपकी फसल का पूरा दाम निचले ग्रेड पे लगा देगा। और क्योंकि आपके पास घर में रखने की जगह भी नहीं है फसल को, तो इसलिए आप मंडी में जाकर उसको बेच के आओगे। मेरे बचपन का एक्सपीरियंस है, 1977-78 में गुड़ में और गन्ने में बेहद मंदी आई। हम लोग बड़े भाई के साथ ट्रॉली पे जा रहे थे, रास्ते में 3 दिन हम मंडी में रुके, जहां सरकारी खरीद थी 30 रुपए में, और चौथे दिन जब नंबर नहीं आया तो उसको 24 रुपए में लाके मंडी में बेच दिया। ये हालात आपके साथ बनेंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको कितना भी लंबा समय लगे, उत्तर प्रदेश में आज हमारा जहां भी संगठन है 20-22 जिलों में, हमने सब जिलों पे किसान यूनियन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरियाणा में कोई भी भाई जाएगा, टीकरी बॉर्डर चले जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ इस पे सिंघू बॉर्डर,
आपको हर जगह किसी भी जिले के 5 से 10 हजार आदमी जाट राघवाकरण के वहां चढ़ूनी साहब के साथ और पंजाब के भाइयों के साथ बैरियर तोड़ के कंधे से कंधा मिला के बैठे। ये लड़ाई किसी जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी वर्ग की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश के किसान की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। मजदूर कैसे मरेगा? पंजाब और हरियाणा में कटाई की कीमत लगभग धान की भी और गेहूं की भी 1000 रुपए के करीब आती है बीघा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि छोटी जोत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ कटाई 2500 रुपए आती है। क्यों? हाथ से कटाई होती है। तो जो उत्तर प्रदेश का मजदूर है, जहाँ छोटी जोत है, जहाँ मशीनों से काम नहीं हो रहा, वो मजदूर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आएगी, आपके पास तो कंबाइन है 60 HP की, 100 HP की, उसके बाद मशीन आएगी 200 HP की, 300 HP की। जो मजदूर आज पंजाब में मजदूरी करने आता है धान लगाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लाखों करोड़ों मजदूर इस देश में भुखमरी के कगार पे होगा। और सरकार ये चाहती है कि जितनी ज्यादा भुखमरी होगी उतना लोग हमारे गुलाम रहेंगे। गुलामी जो है आज वर्तमान में आर्थिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। अगर आप कर्जे में हैं, आपके पास पैसा उधार है, तो आप आवाज उठाना बंद कर देते हैं।